हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती है उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो आप लोग ऐसे ही प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट और जितनी भी नई नई गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती है उन सभी की नई नई अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट डालूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी नई अपडेट या प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 43। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो चयन परीक्षा होनी नहीं है, फिर भी मैं प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ। तो आप लोग गलती ना करें, आप लोग भ्रमित ना हो, क्योंकि जब भी चयन परीक्षा होगी तो वो आप लोगों को इतना समय नहीं देंगे कि आप लोग उसकी पूरी तैयारी कर सकें। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं ये प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, कम से कम इनके साथ अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। और साथ में जो हमारा दिसंबर में MPPSC का, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री एग्जाम्स होना है उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर सभी की मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, रेशम तंतु डॉट 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 से प्राप्त किए जाते हैं। तो रेशम तंतु कोकीन से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी, रेशम तंतु कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डॉट 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 के अनुपातिक होता है। तो वह होता है घनत्व के अनुपातिक। ऑप्शन डी, घनत्व के अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है। तो क्लोरीन क्लोरीन तत्व एक अपचायक कारक नहीं है। ऑप्शन ए। यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन ए, क्लोरीन एक अपचायक तत्व कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल माध्यमों को डॉट 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 भी कहा जाता है। तो डिजिटल माध्यमों को तृतीय माध्यम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, डिजिटल माध्यमों को तृतीय माध्यम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। तो ये तो शायद आप सभी लोगों को जहाँ तक है पता होगा कि आनुवांशिकता का सिद्धांत जॉन मेंडल ने दिया था। ऑप्शन डी, मेंडल। जो इनका पूरा नाम है वह है जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु ऊर्जा संयंत्र डॉट 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 को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र रेडियो सक्रिय विकिरण विकिरण को निर्मुक्त करके वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन सी, रेडियो सक्रिय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा ऊतक ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है। तो जाइलम और फिलोयम ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है। ऑप्शन ए, जाइलम और फिलोयम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट का प्रति अम्ल के संगठक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यही यहाँ पर गलत है। तो हमारा इसका आंसर भी यही होगा, क्योंकि वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम नहीं अधिकतम होता और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले समीप निर्मित होते हैं। तो ऑक्सीजन के बुलबुले धनात्मक सिरे के समीप निर्मित होते हैं। ऑप्शन सी, धनात्मक सिरे। क्वेश्चन नंबर 11, चूना पत्थर को गर्म करने पर डॉट 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 प्राप्त होता है। तो चूने पत्थर को गर्म करने पर अनबुझा चूना प्राप्त होता है। ऑप्शन डी, अनबुझा चूना प्राप्त होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12,
जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है, ऑप्शन सी। तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो अन्य सभी को निष्क्रिय गैसें कहा जाता है, ऑप्शन बी। अन्य सभी को निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉट 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 समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो यहाँ आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, ऑप्शन डी ऑर्थ्रोपोडा समूह। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल शिस्तर होने पर उनके बीच बीच की दूरी घट जाती है। तो यह तो जहां तक है असत्य है, क्योंकि दो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल शिस्तर होने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है, यह असत्य है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बढ़ने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ था शिस्तर होने पर दूरी नहीं घटती है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है, बिल्कुल। यानी कि अगर दो कण है, अगर उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज है तो वो पास पास आएंगे, एक दूसरे को पास पास खींचेंगे, जिसके कारण उनकी दूरी घट जाएगी, यह सत्य है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल घटने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है, यह भी असत्य है, क्योंकि घटने पर दूरी नहीं घटेगी। दो वस्तुओं का द्रव्यमान दो गुना किए जाने पर उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना बढ़ जाएगा, यह भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। बी और डी दोनों, ऑप्शन बी और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो वह हैं सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर और फफूंद। ये सभी जैसे हमने भोजन बनाया और जितना मतलब खाना था उतना खा लिया, बाकी बचा रख दिया, तो उसको कृमि, जीवाणु, खमीर, फफूंद यह सभी खराब कर सकते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है औषधीय सम्मिलित रक्त नमूना, ऑप्शन डी औषधीय सम्मिलित रक्त नमूना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, धारा की इकाई निम्न होती है। तो धारा की इकाई एम्पियर होती है, ऑप्शन ए धारा की इकाई एम्पियर होती है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है वह है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका। मानव देह का अर्थ है कि जो मानव का शरीर है तो उसके अंदर जो कोशिका है, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, वह अमीबा के आकार की होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20 है, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इस दिन को अमावस्या दिवस यानी कि न्यू न्यू मून डे के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन वी अमावस्या अमावस्या दिवस यानी कि हिंदी में अमावस्या दिवस और इंग्लिश में न्यू मून डे के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह, तो एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। तो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, जाइलम एवं फ्लोएम है चालन ऊतक, ऑप्शन डी जाइलम एवं फ्लोएम चालन ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुमूर्ति दर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है। तो बहुमूर्ति दर्शी दर्शी बहुलित परावर्तन अवधारणा पर आधारित होता है, ऑप्शन सी बहुलित परावर्तन अवधारणा पर आधारित होता है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया था। तो वन्य जीव जीवन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन बी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 25, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात है। तो जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात मीटर वटे वटे सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन सी मीटर वटे सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है 44 यू। ऑप्शन सी 44 यू। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या अवरुद्ध करते हैं डॉट 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 कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं प्रतिजैविक। ऑप्शन सी, वह कहलाते हैं प्रतिजैविक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो उस कच्चे माल का नाम है भोजन। यानी कि भोजन चाहे पशु हो चाहे मानव हो कोई भी हो, तो जो भोजन करता है तो उसी से उसे ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है। तो प्रत्येक रंध्री छिद्र रक्षक कोशिकाओं द्वारा रक्षित होता है। ऑप्शन डी, रक्षक कोशिकाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन डॉट 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 कहलाते हैं। तो पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिका संयोजन जीव द्रव तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन बी, जीव द्रव तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन बी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 43 कंप्लीट किया। तो आप लोग इससे भ्रमित ना हो कि अभी हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया, आचार संहिता लग गई है तो हमारा टेस्ट कब होगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोगों को इतना समय नहीं देंगे कि आप लोग अच्छी तरह तैयारी कर सकें। तो आप लोग भ्रमित ना हो, अपनी तैयारी पर फोकस रखें और आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं तो इस प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट डले होंगे तो उनसे आप अपनी तैयारी जारी रखें, लेकिन तैयारी जारी रखें। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार, यानी कि जैसे कोई एग्जाम 100 क्वेश्चन का होना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आना है, तो इस प्रकार से जैसा सिलेबस होता है उसी अनुसार मैं ये प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूँ। जैसे कि अभी हम जो हमारा दिसंबर में एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्री एग्जाम्स होने वाला है, उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूं। तो आप लोग वह भी देख सकते हो। जिस प्रकार से सिलेबस आता है एमपीपीएससी का उसी प्रकार से मैंने वो प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। और अगर उन प्रैक्टिस सेटों के साथ आप तैयारी करते हैं तो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरें, आपकी तैयारी उसी से होती रहेगी, क्योंकि उसी में सभी सब्जेक्ट कवर रहते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसमें एमपीपीएससी प्रैक्टिस सेट नाम से प्ले लिस्ट होगी, तो वहां जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए, आज का अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।